Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने चैप्टर चालू किया था। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने डक्ट सिस्टम एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर हमने सीख लिया था। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गया था। I will share the PDF file in our टेलीग्राम चैनल। हम अपने टेलीग्राम चैनल में उसका PDF फाइल जरूर शेयर करेंगे, आप उसको जरूर देखेंगे। यस सर। अब हम जिंदगी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारे लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर। ये भी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम अपने लीवर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पे अब फोकस करने वाले हैं। वी गोना टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे फोकस करने वाले हैं। सो हमको सबसे पहले लिखना होगा हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। आज के टॉपिक का टाइटल है हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड हिस्टो आएगा बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है टिश्यू। इसका मतलब होता है टिश्यू। और लॉजी का मतलब बचपन से हम सभी को मालूम है, क्योंकि बचपन से आपने लॉजी ज्यादा सीखा। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, इसमें हम लोग टिश्यू को स्टडी करते हैं, लेकिन हम इस टिश्यू को कट करेंगे, उस पर कुछ कलर अप्लाई करेंगे और कलर अप्लाई करने के बाद हम उसको स्टडी करेंगे। यस सर। सो हिस्टोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम उसको कट करके स्टडी करते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी 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 क्लियर। यस सर। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग जिंदगी की राह में। ये है लीवर का स्ट्रक्चर, ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। टाइम बचाने के लिए हम डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं और कुछ नहीं है। यस सर। तो आई होप आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ कैसे करना है? आपको ग्रीन वाला लोब ड्रॉ करना है सबसे पहले। ठीक है, ओके। ग्रीन वाला जो पार्ट है वो लीवर का पार्ट है। देन इस पर्टिकुलर ग्रीन स्ट्रक्चर को आपको पार्टीशन करना है पर्पल कलर से। पार्टीशन का मतलब होता है यहाँ पे ये लेफ्ट लीवर है और ये राइट लीवर है। यस, दिस इज कॉल्ड राइट लीवर एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लीवर। ये पार्टीशन एक लिगामेंट की वजह से होता है जो इसको जोड़ के लगता है, जिसको हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम लिखता हूँ। दिस लिगामेंट इज कॉल्ड फैल्सीफॉर्म, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हम इसको बोलते हैं। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल इज नथिंग बट द ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल इज द स्टार प्रॉपर्टी ऑफ मैमेलियन लीवर। ये बात मैंने आपको अपने आखिरी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ था। यस सर, ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। आपको मीनिंग लिखना होगा, आपको हमेशा रेड रिबन में मीनिंग लिखना है। कैप्सूल का मतलब समझिए, कैप्सूल का मतलब होता है कवरिंग। कैप्सूल का मतलब होता है कवरिंग। कैप्सूल वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल का मतलब होता है कवरिंग, है ना। और ऑब्वियसली ग्लीसन्स जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको स्टडी किया था, इसलिए हम इसको ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का? वेरी गुड, नाइस। तो ये ग्लीसन्स कैप्सूल हो गया, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गया है। और अब आप देख सकते हैं ये जो ग्लीसन्स कैप्सूल है उससे कुछ स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? ये रेड कलर स्ट्रक्चर, ये 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 कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्लीसन्स कैप्सूल से अंदर की तरफ जाते हैं एज दे एंटर इनसाइड, और वो लीवर को डिवाइड करते हैं। पक्का? सो इनको हम ट्रैबेकुले बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ ट्रैबेकुले। वी कॉल इट एज अ ट्रैबेकुले। इसको हम ट्रैबेकुले बोलते हैं, या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, या ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं।
आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना? ओके, हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर टिश्यू स्टडी, ग्लीसंस कैप्सूल क्लियर है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का जो टॉपिक है वो क्लियर है, ट्रेबेकुले क्लियर है। आपको मीनिंग लिखना होगा। हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, कैप्सूल का मतलब कवरिंग होता है। आप प्लीज लिखते जाइए, मेरा वेट मत कीजिए, है ना? कैप्सूल होता है, इसका मतलब कैप्सूल का मतलब कवरिंग होता है, और ट्रेबेकुले का मतलब होता है डिवाइडर। प्लीज लिखिए डिवाइडर, है ना? आपका हाथ में पेन होना चाहिए, एनसीईआरटी लेफ्ट में होनी चाहिए, और नोटबुक कलर पेन के साथ होना चाहिए इमीडिएटली लिखने का। डिवाइडर है, ट्रेबेकुले का मतलब होता है डिवाइडर या सेपरेट करने वाला, तो ये इसको सेपरेट कर रहा है, इसलिए हम इसको डिवाइडर बोलते हैं। पक्का? इज दैट क्लियर? सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट नोट्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लीसंस कैप्सूल। ग्लीसंस कैप्सूल जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू से ब्रांचेस अराइज, इससे ब्रांचेस आते हैं, ब्रांचेस एंटर्स इनसाइड लिवर। इनसाइड लिवर, इस ब्रांचेस को, ये जो ब्रांचेस होते हैं, वी कॉल इट एज अ, इन इन ब्रांचेस को हम लोग ट्रेबेकुले बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ ट्रेबेकुले। इस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज अ ट्रेबेकुले। नोट्स लिखते जाइए, ये ब्रांचेस को हम ट्रेबेकुले बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ट्रेबेकुले का काम क्या होता है? इट विल डिवाइड, डिवाइड लीवर, ये लीवर को डिवाइड कर देगा, डिवाइड लीवर इनटू, इट डिवाइड लीवर इनटू, ये लीवर को डिवाइड कर देगा इनटू अ हेक्सागोनल लोब्यूल, इनटू हेक्सागोनल लोब्यूल, इनटू हेक्सागोनल लोब्यूल्स, ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स में डिवाइड कर देगा। तो ये जो हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं ना, हेक्सागोनल, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल। ठीक है? अब ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए हेक्सागोनल लोब्यूल्स, या हम इसको हिपैटिक लोब्यूल्स भी बोलते हैं। तो हेक्सागोनल इसका शेप है और हिपैटिक लोब्यूल्स इसका नाम है, तो वी कॉल इट एज ए हेक्सागोनल लोब्यूल्स या हिपैटिक लोब्यूल्स। वी कॉल इट एज ए हिपैटिक लोब्यूल्स, इसको हम हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना? हिपैटिक लोब्यूल्स हम इसको बोलते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये जो लोब्यूल्स होता है वो कॉर्ड से बना होता है। प्लीज एवरीबॉडी फोकस, गिव योर अटेंशन। ये जो लोब्यूल्स होता है ये कॉर्ड है, कॉर्ड। दिस, ये जो लाइनिंग्स आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ हिपैटिक कॉर्ड। तो मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ, प्लीज फोकस कीजिए। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ hepatic cord. We call it as a hepatic cord, इसको हम hepatic cord बोलते हैं। ठीक है? अब ये hepatic cord है, ये hepatic cord के सेंटर में ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है। कैन यू सी द ब्लू कलर स्ट्रक्चर?
एक्सक्यूज मी, इन द सेंटर, क्या आपको ये ब्लू कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? बायोलॉजी में ब्लू किसको बोलते हैं? बायोलॉजी में ब्लू किसको बोलते हैं? ब्लू हमेशा वेन को बोलते हैं, रेड हमेशा आर्टरी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो फोकस कीजिए, ये जो ब्लू कलर का सेंट्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, है ना? तो आई जस्ट मेंशन हियर ब्लू पार्ट इज अ branch of hepatic vein. It is nothing but the branch of hepatic vein. ये branch of hepatic vein है, ठीक है? जैसे मैंने बोला वेन है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच ब्लड को ये कैरी करता है। ये बात क्लियर है ना? अब इस कॉर्ड के सेंटर में तो ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन है और ये कॉर्ड है, हिपैटिक लोब्यूल्स के सेंटर में ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन है और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है पेरीफेरी में, यहाँ पे 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपकी विजिबिलिटी परफेक्ट है। तो आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, जरा इन पे फोकस कीजिए। ये ब्लू कलर है ना? ये रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है। यस सर, एकदम सिंपल है। तो तीनों का नाम लिख देते हैं आपके लिए, फिर थोड़ा सीखना आसान हो जाएगा। ये जो रेड कलर है इसको हम हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिपैटिक आर्टरी, है ना? ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर, ऐसे लेके जाते हैं। ये जो ब्लू कलर है उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। यस सर, हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है जो पोर्टल सिस्टम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। यस सर, थोड़ी देर में पढ़ाया जाएगा। तो इसका नाम है हिपैटिक, ये भी वेन है लेकिन ये पोर्टल है, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन का मतलब आपको बताया जाएगा। यस सर, लेकिन फिलहाल आपको मीनिंग लिखनी है। पोर्टल, पोर्टल का मतलब क्या होता है? पोर्टल का मतलब होता है बंदरगाह। जैसे जैसे पानी की जो जहाज आती है वो बंदरगाह पे आती है। बंदरगाह जहाँ पे बहुत सारी जहाज रहती है, उसमें पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, उसका रिपेयर करते हैं उसमें। यस सर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टॉप स्टेशन। इट इज अ स्टॉप स्टेशन मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप स्टॉप होगा। जैसे नांदेड़ एक स्टेशन है, तो ट्रेन जब जाती है तो बीच में किधर भी नहीं रुक जाती है ना? जो ट्रेन होती है वो स्टेशन पे रुकती है, तो आप इसको स्टॉप स्टेशन बोल सकते हो। तो मैं चाहता हूं फिलहाल के लिए आप रेड डिब्बे में ये मीनिंग लिखिए कि पोर्टल इज नथिंग बट द स्टॉप स्टेशन। और आपका ये लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? सो it is a portal or it is a stop station. I hope you will write that as per my instruction. Thank you so much for writing in there. Ladies and gentlemen, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बाइल डक्ट बोलते हैं। पक्का बाइल डक्ट बोलते हैं। बाइल डक्ट के अंदर हमेशा बाइल रहता है या बाइल बहता है ना? और ये हिपैटिक पोर्टल वेन है। हिपैटिक आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन रहेगा। यस सर। और बाइल जो है, बाइल में हमेशा देयर विल बी, बाइल में देयर विल बी, बाइल डक्ट में, ये बाइल डक्ट है। डक्ट का मतलब ट्यूब होता है, आप सभी को ये बात पता है, राइट? सो इट इज अ डक्ट और इट इज नथिंग बट द ट्यूब, और इस ट्यूब में बाइल रहता है। ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में बताएंगे। पोर्टल का मतलब होता है स्टॉप स्टेशन, और ये होता है हिपैटिक आर्टरी। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। पक्का? तो क्या मैं आपको बता पाया? मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ग्लीसन्स कैप्सूल होता है जो बाहर से लीवर को कवर करता है। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
ब्रांच एंटर इनसाइड द लीवर, ब्रांच जो होता है वो एंटर्स इनसाइड द लीवर और वो ट्रेबेकुले देता है, डिवाइडेड द लीवर, वो डिवाइड करता है लीवर को इनटू हेक्सागोनल लोब्यूल्स, हेक्सागोनल लोब्यूल्स में डिवाइड करता है। ये जो हेक्सागोनल लोब्यूल्स है इसी को हम हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। यस सर, इसी को हम हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये जो लोब्यूल्स होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉर्ड ऑफ सेल्स एंड दिस कॉर्ड ऑफ सेल इज नथिंग बट द हिपैटिक कॉर्ड। यस सर, तो आई जस्ट राइट हियर, फोकस कीजिए, हिपैटिक लोब्यूल्स इट इज मेड अप ऑफ कॉर्ड ऑफ सेल, तो मैं लिखता हूं इट इज मेड अप ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सेल्स, कॉर्ड्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है। और ये जो कॉर्ड है इसको हम बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड। वाओ, हिपैटिक कॉर्ड। और ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, पक्का, ये जो सेल्स है इस सेल्स को, ये जो सेल्स है इस सेल्स को हम हमेशा बोलते हैं, आपको समझ में आया? दिस कॉर्ड को हम लोग हिपैटिक कॉर्ड बोलते हैं और ये जो सेल्स है इस सेल्स को हम लोग हमेशा बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, कॉल इट एज ए हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स, इसको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड। आई थिंक बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट दोनों? वेरी गुड, चलो, ऑल दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, हिपैटोसाइट्स भी आपको क्लियर हो गया है। अब क्या वक्त आ गया बच्चों, अब ये वक्त आ गया है कि हम इस ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड को हम, इसमें जो इंडिविजुअल सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स, वो हिपैटोसाइट्स को हम लोग ड्रॉ करें और उस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द कॉर्ड, कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट प्लेस दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओवर हियर, थोड़ा सा इसको ऊपर प्लेस कर देते हैं, दैट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर है इट इज मेड अप ऑफ हिपैटिक कॉर्ड, और हम लोग हिपैटिक कॉर्ड का जो डायग्राम है, हिपैटिक कॉर्ड एक्चुअली में कैसे दिखाई देता है वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये इतना हम कट करते हैं, इतने पार्ट को हम लोग कट करते हैं और इतने कट हुए पार्ट को हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ऑरेंज कलर में जो मैंने कट किया हुआ है ये पार्ट ये है, अभी समझ में आया? एक मिनट, चलो इंडिया फोकस है। पहले हम डायग्राम को समझेंगे और डायग्राम अगर हमको समझ में आ जाता है तो फिर हम उसकी थ्योरी लिखेंगे। जय हिंद, इंडिया। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेंटर में वेन है और इस वेन को वी ऑलवेज कॉल इट एज अ हिपैटिक वेन, इसको हम हिपैटिक हिपैटिक वेन बोलते हैं, हिपैटिक वेन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। यस, आप देख सकते हैं दीज आर कॉल एज अ, ये जो ग्रीन 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 पार्ट पे फोकस कीजिए, ग्रीन 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 पार्ट पे फोकस कीजिए। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स है ये एक हिपैटिक कॉर्ड है, ये दूसरा हिपैटिक कॉर्ड है, दिस इज द सेकेंड हिपैटिक कॉर्ड, दिस इज द सेकेंड हिपैटिक कॉर्ड, दिस इज द फर्स्ट हिपैटिक कॉर्ड, ये फर्स्ट हिपैटिक कॉर्ड है, ये सेकेंड हिपैटिक कॉर्ड है। पक्का, कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी नाइस। तो जरा इसको फोकस कीजिए, ये हिपैटिक वेन है, ये क्लियर हो गया आपको। और ये हिपैटिक कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो हिपैटिक कॉर्ड, 100% क्लियर है? वेरी नाइस। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये जो हिपैटिक कॉर्ड है ये दो रो ऑफ सेल से बना हुआ है, यहाँ पे ये एक रो है ग्रीन, ये दूसरा रो है, और ये दोनों मिलके एक हिपैटिक कॉर्ड फॉर्म करते हैं। ये बच्चों को समझता नहीं है, बच्चों को ऐसा लगता है ये एक हिपैटिक कॉर्ड है, नहीं, दिस इज दी वन हिपैटिक कॉर्ड। एंड एक जो हिपैटिक कॉर्ड होता है इट इज मेड अप ऑफ टू रो ऑफ सेल्स, और दोनों रो ऑफ सेल के बीच में स्पेस भी है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। पक्का ना, एकदम क्लियर है? ईच हिपैटिक कॉर्ड इज मेड अप ऑफ टू रो ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स है, देखो ये एक सेल है, कम ऑन इंडिया, भगो इधर, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, ये नेक्स्ट
सेल है। इन सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ऑलवेज कॉल इट एज हिपैटोसाइट्स। यस सर, है ना? तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पक्का? सुपर। तो जरा हम इन सबका नाम लिख देते हैं तो हमको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहेगी। यस सर। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने बात किए थे यहाँ पे 3 डॉट के बारे में। एक था हिपैटिक आर्टरी, एक था हिपैटिक पोर्टल वेन और एक है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट ब्लू कलर में है, हिपैटिक आर्टरी रेड में है और वो ब्लू में है। तो ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं हम इसको? हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। तो आई जस्ट राइट हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं इसको। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ hepatic artery। hepatic artery, इसको हम hepatic artery बोलते हैं। आपको ये ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन एरिया, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ, क्या बोलते हैं हम इसको? इट इज अ ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। बाइल डक्ट बोल सकते हैं या इट इज अ ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। इट इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। आपको कौन से समझ में है? ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये हिपैटिक आर्टरी है, ये ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट है। पक्का क्लियर है ना? ओके, गुड, सुपर कूल। आगे जाते हैं, बात करते हैं हम लोग। एकदम क्लियर है ना अभी तक कि हर एक जो हिपैटिक कॉर्ड है वो डबल रो ऑफ सेल से बना हुआ है। और ये हिपैटिक वेन हो गया, ये हिपैटिक पोर्टल वेन हो गया, ये हिपैटिक आर्टरी हो गया क्योंकि रेड कलर में है। यस सर। आई होप आपको ये रेड दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। व्हाट आई डू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। रेड दिखाई दे रहा है अभी? नाउ इट्स क्लियर राइट? कैन यू सी दिस हिपैटिक आर्टरी रेड कलर में? ओके, कूल, हियर वी गो। अब ये जो हिपैटिक कॉर्ड है इनके बीच में स्पेस है, दो हिपैटिक कॉर्ड के बीच में स्पेस है। ये वाली स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। इसमें ब्लड रहता है। कौन रहता है? ब्लड। कौन रहता है? ब्लड। इसको हम हमेशा बोलते हैं ब्लड साइनुसॉइड। यस, ब्लड साइनुसॉइड बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ब्लड साइनुसॉइड्स। वी कॉल इट एज अ ब्लड साइनुसॉइड, है ना? हम इसको ब्लड साइनुसॉइड बोलते हैं। 100% क्लियर है? इसको हम बोलते हैं ब्लड साइनुसॉइड। सुपर। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। इसको हम बोलते हैं ब्लड साइनुसॉइड। हिपैटिक पोर्टल वेन हो गया, हिपैटिक आर्टरी हो गया, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट हो गया, ब्लड साइनुसॉइड हो गया। अब हाँ, ये जो हिपैटिक कॉर्ड है वो मैंने लिखा नहीं है, एक बार मैं लिखता हूँ। ये दोनों को एक साथ हम हिपैटिक कॉर्ड बोलेंगे। हिपैटिक कॉर्ड बोलेंगे। ये जो इंडिविजुअल सेल है, ये इंडिविजुअल जो सेल है इसको हम हिपैटोसाइट्स बोलेंगे। हिपैटोसाइट्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ। यस सर। है ना? कुछ बच्चों को ये सवाल रहता है कि ब्लड साइनुसॉइड क्या होता है। तो इसका मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्लेनेशन सर्कुलेशन में आता है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा। समझने की पूरी कोशिश कीजिए। यस सर, समझने की पूरी कोशिश कीजिए। फोकस करो यहाँ पे। ये कौन है? आर्टरी है। आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाती है? कैपिलरीज बनाती है। ऐसा आपने बचपन में सीखा होगा, कैपिलरी बनाती है। कैपिलरी फिर एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर ये बनाते हैं वेन। क्या आपने ये बचपन में सीखा हुआ है इतना? है ना? ये वेन हो गया, ये आर्टरी हो गई,
और ये कैपिलरीज हो गई। कभी कभी क्या होता है कुछ ऑर्गन्स में, ऐसा सभी ऑर्गन में नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कैपिलरी और भी फर्दर डिवाइड हो जाती है, कैपिलरी और भी फर्दर डिवाइड हो जाती है, कैपिलरी ब्रेक हो जाती है और वो साइनोसॉइड बनाती है। समझ में आया? तो ब्लड साइनोसॉइड क्या है? इट इज नथिंग बट द डिफ्यूज द फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब ऐसा ब्लड कैपिलरी जो और भी डिफ्यूज हो चुका है। यस, सो इट इज नथिंग बट द डिफ्यूज द फॉर्म ऑफ diffused form, it is nothing but the diffused form of blood capillaries, ऐसा आप मीनिंग में लिख सकते हैं। अगर मैं हिंदी में बताना चाहूं तो मैं बोलूंगा टूटा हुआ कैपिलरीज या ब्रोकन कैपिलरीज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसको। तो कैपिलरी फिर से साइनोसॉइड क्यों बनाती है? ज्यादा एक्सचेंज ऑफ ब्लड कहाँ होगा? आर्टरी में होगा, कैपिलरीज में होगा, या वेन में होगा, या साइनोसॉइड में होगा? तो साइनोसॉइड में ज्यादा एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा, साइनोसॉइड में ज्यादा ब्लड आएगा, है ना? इसीलिए ज्यादा ब्लड सप्लाई करने के लिए लीवर को मैक्स ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, मैक्सिमम तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लीवर को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। और ज्यादा ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे साइनोसॉइड है, इज नथिंग बट द डिफ्यूज द फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यस सर, आई थिंक दिस वर्क इज सुपर। आपको ये बात समझ में आ गई है ना? चलो बच्चों, अब इस ब्लड साइनोसॉइड के अंदर आप कुछ और देख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? शायद कुछ नजर आ जाए। फोकस है, कैन यू सी यहाँ पे ये पर्पल कलर के सेल्स हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो ना ध्यान से, कैन यू सी दिस पर्पल कलर के सेल्स? देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये ब्लड साइनोसॉइड के एंडोथेलियल सेल्स हैं। These are nothing but the endothelial cells. Okay? These are nothing but the endothelial cells. 100%. और ये these are nothing but the blood, ये सेल्स हैं। ये सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं। वी कॉल इट एज अ कफर सेल। कफर सेल, कफर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ कफर सेल, कफर्स सेल्स। यस सर, इसको हम कफर सेल बोलते हैं। ये हिपैटिक वेन है, कफर सेल्स। अभी जो कफर सेल्स होता है, हम इसके बारे में अभी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना? ये जो सेल्स होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैन यू सी दिस सेल्स? ये ब्लड कैपिलरीज के सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं उनको। वी कॉल इट एज अ एंडोथेलियल सेल। वी कॉल इट एज एंडोथेलियल सेल्स, इसको हम एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। ये कफर सेल्स है, ये हिपैटिक वेन है, ये ब्लड साइनोसॉइड है, हिपैटिक कॉर्ड है, हिपैटोसाइट्स है। आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। तो हमने देखा कि दो कॉर्ड के बीच में क्या है, दो कॉर्ड के बीच में ब्लड साइनोसॉइड है। ब्लड साइनोसॉइड में एंडोथेलियल सेल्स हैं, कफर सेल्स हैं। एंडोथेलियल सेल्स साइनोसॉइड का वॉल बनाते हैं, और कफर सेल्स यहाँ पे फंक्शन है उसका, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, उसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जो हम अभी नीचे थियरी में डिस्कस करेंगे, है ना? तो मैंने दो हिपैटिक कॉर्ड के बीच में क्या है वो मैंने अभी फरमाया या मैंने आपको बताया, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं कि हिपैटिक कॉर्ड के अंदर क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट विद इन द हिपैटिक कॉर्ड, है ना बच्चों? तो हिपैटिक कॉर्ड के अंदर आप ये ग्रीन पानी देख रहे हो, यस सर, ये ग्रीन लिक्विड आप देख रहे हो। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे ऐसे है ना? कैन यू सी द ब्लू एरो में ये डायरेक्शंस, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन ये ऐसे है, इस तरफ, है ना? पक्का? और इसके अंदर जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम हम लोग बोलते हैं, इट्स नथिंग बट द कैविटी
and this cavity is called bile canaliculi, bile canaliculus या bile canaliculi बोलते हैं. So ये जो cavity आप देख पा रहे हैं is called bile canalicus. अब आपने कैनाल वर्ड अभी सीखा हुआ है. कैनाल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल. कैनाल का मतलब होता है पाथवे. मीनिंग लिख भाई, मीनिंग लिख, मीनिंग लिख. कैनाल रोड होता है, कैनाल रोड मतलब बहुत ही लंबा रोड. कैनाल वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है. सो इट्स अ लॉन्ग पाथवे, है ना. कैनालिकुलस का मतलब होता है लॉन्ग पाथवे का छोटा पाथवे. ये छोटा पाथवे है, इससे स्मॉल पाथवे. और इसमें इसमें कौन रहता है? इसमें कौन रहता है? इसमें बाइल रहता है. इसमें कौन रहता है? बाइल रहता है, बाइल. बाइल कैनालिकुलस, इसका नाम इसका कंपोजिशन बताता है. ये कैनालिकुलस में मतलब ये पाथवे में, ये ट्यूब में देखो बाइल रह जाता है, इसलिए दुनिया इसको बाइल कैनालिकुलस कह जाता है. कोई शक नहीं आता है. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. तो मैंने आपको क्या बताया, आप एक बार ध्यान से समझिए. बाइल हिपैटिक कॉर्ड के बीच में साइनोसॉइड है और हिपैटिक कॉर्ड के विदिन में देयर इज अ बाइल कैनालिकुलस, बाइल कैनालिकुलस. और उसके अंदर ये ग्रीन कलर का बाइल है. बाइल जूस बोलने का मतलब है मेरा. और यहाँ पे बाइल आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. आई जस्ट मेंशन द डायरेक्शन हियर एज वेल, इंडिया. और ये बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट है और यहाँ से डक्ट से बाहर निकलता है. सुपर्ब. अब हमने जो कुछ भी सीखा हुआ है इसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. तो प्यारे बच्चों, हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो भी सीखा हुआ है, जो भी इस समय हमने सीखा हुआ है, हम इसको जरा डायग्राम में समझ लेते हैं और फिर हम इसका थ्योरी लिखते हैं, है ना. दैट विल बी नाइस. हियर वी गो. प्लीज फोकस हियर. ये पूरा डायग्राम है आपके पास. ये जो स्ट्रक्चर है वो हिपैटिक लोब्यूल्स है ना. इसके बाहर में 3 कलर है जो मैंने आपको बताया था. ग्रीन कलर इज कॉल्ड बाइल डक्ट, ब्लू कलर इज कॉल्ड पोर्टल वेन एंड द रेड कलर इज कॉल्ड हिपैटिक आर्टरी. पक्का. ये साइनोसॉइड है, डिफ्यूज द ब्लड वेसल्स है. कैपिलरी जब फट जाता है तब वो जाके साइनोसॉइड को बनाता है. ये सेंट्रल वेन है, इसको हम हिपैटिक वेन बोलते हैं. ये सेंटर में ब्लू कलर है. और ये कफर सेल्स हैं जो यहाँ पे ये ग्रीन कलर के येलो कलर के सेल्स हैं, तो उनको कफर सेल्स बोलते हैं. तो आपको ये बहुत सारे हेक्सागोनल लोब्यूल्स है, आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स है. और एक हेक्सागोनल लोब्यूल्स में हिपैटिक साइनोसॉइड है, बाइल कैनालिकुली है और ये हिपैटिक. तो आई थिंक कुल मिला के ये पर्टिकुलर डायग्राम है वो आपको क्लियर हो गया. ये लीवर है, लीवर का लोब्यूल्स है. ये एक लोब्यूल्स है, एक लोब्यूल्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो है. कुल मिला के ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ऐसा मैं समझता हूँ. अब हम लोग इसी डायग्राम का थ्योरी लिखेंगे. हम इसी डायग्राम का हम थ्योरी लिखेंगे, इसी डायग्राम का. यस सर. चलो आगे बात करते हैं. So let's talk about the theoretical part of this particular diagram called as a liver का internal structure. चलो here we go. So मेरा ये मानना था कि यहाँ पे अब तक हमने ये सीखा हुआ है कि there is a hepatic lobules and lobules are made up of cord of cells. तो यहीं से हम लोग चालू करते हैं. बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसमें आता है हिपैटिक कॉर्ड, नो हिपैटिक लोब्यूल्स. ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स है ना, हिपैटिक लोब्यूल, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. क्या ये? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. ये लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. पक्का. ये लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. हेपेटिक कॉर्ड इज मेड अप ऑफ hepatic sorry, hepatic lobules are made up of hepatic cord.
हिपैटिक कॉर्ड्स। ये जो हिपैटिक कॉर्ड होता है, इट इज मेड अप ऑफ डबल रो ऑफ सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ 2 rows of cells। अब बिटवीन हिपैटिक कॉर्ड एंड विदिन हिपैटिक कॉर्ड हमको सीखना है, तो हम लिखते हैं बिटवीन हिपैटिक कॉर्ड, बिटवीन हिपैटिक कॉर्ड। जो बिटवीन हिपैटिक कॉर्ड रहता है, बिटवीन हिपैटिक कॉर्ड देयर इज अ ब्लड साइनुसॉइड्स। बिटवीन द हिपैटिक कॉर्ड देयर इज अ ब्लड साइनुसॉइड, है ना, ब्लड साइनुसॉइड है। We call it as a hepatic sinusoid, hepatic sinusoids, इसको हम hepatic sinusoid बोलते हैं, ठीक है। ब्लड साइनुसॉइड एंड हिपैटिक साइनुसॉइड। ये जो हिपैटिक साइनुसॉइड है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज। तो मैं लिखता हूं फॉर्म्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज से बना होता है, ठीक है। चलो, इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज। सुपर वर्क, आपको ये बात समझ में आ गई है पक्का। इसके अंदर ब्लड साइनुसॉइड के अंदर प्रेजेंट क्या रहेगा, तो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा ब्लड एंड देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कफर सेल। कफर्स सेल्स, इसको हम कफर सेल्स बोलते हैं। अब ये जो कफर सेल्स है, इट इज अ फैगोसाइटिक सेल। इट इज अ फैगोसाइटिक सेल्स। ये फैगोसाइटिक सेल्स है, इसके अंदर फैगोसाइटिक सेल्स है, मतलब ये खुद फैगोसाइटिक सेल्स है। फैगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होता है जो फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, इसका मतलब होता है सेल ईटिंग, इसका मतलब होता है सेल ईटिंग, ये सेल ईटिंग करता है। सो हिपैटिक साइनुसॉइड के अंदर ब्लड कफर सेल्स है, इट इज अ फैगोसाइटिक सेल्स। ये फैगोसाइटोसिस करेगा, ये सेल ईटिंग में मदद करेगा, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए, है ना। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आपको ये बात समझ में आ गई है ना। यस, गुड वर्क। आप समझते हैं व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। अगर कोई भी सेल किसी भी बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है, या पुराने आरबीसी को अंदर ले लेता है, आई थिंक मुझे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू, मैं इसको थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ, है ना। तो आई विल गेट द स्पेस, और ये पॉइंट को मैं आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, है ना। अभी अच्छा दिख रहा है। एवरीबडी फोकस हियर। ऐसा अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरे पास ये फैगोसाइटिक सेल्स है, जिसका नाम है कफर सेल, इसका नाम है कफर सेल। और मेरे पास यहाँ पे बैक्टीरियाज है, ये बैक्टीरियाज है। या आप ऐसा समझिए कि मेरे पास देयर इज अ ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी, ऐसे। तो वी शुड राइट हियर कि these are nothing but the बैक्टीरिया या ओल्ड आरबीसी। ओल्ड आरबीसी, आरबीसी की एज क्या होती है, मैंने आपको बचपन में बताया था। एक आरबीसी की जो एज होती है वो 120 डेज होती है। 120 दिन खत्म हो गए तो ये यहाँ पे कफर सेल के द्वारा, लिवर के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। स्प्लीन में भी डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं, है ना। लेकिन स्प्लीन के साथ साथ यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय होता है।
और अगर क्या आपके पानी पूरी में बैक्टीरिया है, अगर आपके पानी पूरी में बैक्टीरिया है तो लीवर में आने के बाद उस बैक्टीरिया की जो वाट लगाएगा वो कफर सेल लगाएगा। कफर सेल इज अ फैगोसाइटिक सेल, पक्का है ना। सेल ईटिंग करता है, सेल ईटिंग ईटिंग, सेल ईटिंग ईटिंग, ये सेल ईटिंग करता है। सुपर वर्क, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, ये इसको अंदर ले लिया जाएगा, ठपाक ठपाक ठपाक। तो एक वेसिकल में इसको अंदर ले लिया जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द वेसिकल, और इस वेसिकल के अंदर दे विल बी आरबीसी, दे विल बी बैक्टीरिया एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड हियर, है ना। डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर लिए जाएंगे, पक्का। हेपेटिक साइनोसॉइड फॉर्म्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज, हेपेटिक साइनोसॉइड में देयर इज अ ब्लड एंड द कफर सेल्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स है, फैगोसाइटोसिस करेगा और ये सेल ईटिंग में मदद करेगा। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं कफर सेल्स। आई थिंक ये कहानी कंप्लीट हो गई है। इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी, ये इसका फंक्शन है। तो यस, मैं नीचे लिख देता हूँ, इट कफर सेल, हाँ कफर सेल का फंक्शन, कफर्स सेल फंक्शन, कफर सेल फंक्शन, इट kills RBC, it kills bacteria and destroy old RBC. Destroy old RBCs, पक्का। तो it kills bacteria and destroy old RBC. I think this work is superbly fine, superbly clear to you. आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना बच्चों, पक्का। मुझे तो समझ में आ गया, आपको समझ में आया ना, है ना। ओके, सो सुपर कूल, सुपर कूल, आपको ये बात समझ में आ गई है ना। आगे जिंदगी की राहों में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या बताया, हमने हिपैटिक लोब्यूल्स बताया, हिपैटिक लोब्यूल्स के हिपैटिक कॉर्ड है, कॉर्ड के बीच में बिटवीन साइनोसॉइड है, साइनोसॉइड के अंदर कफर सेल है, कफर सेल के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। यस, सुपर वर्क है। अब हम लोग बात करते हैं कि विद इन द हिपैटिक कॉर्ड क्या है, पक्का। तो वी हैव टू यूज द अनदर पेज, यस वी कैन यूज अ न्यू पेज एंड वी गोना टॉक अबाउट नाउ विद इन क्या है, विद इन। सो आगे जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, विद इन हिपैटिक कॉर्ड, विद इन हिपैटिक कॉर्ड, विद इन जो हिपैटिक कॉर्ड है, विद इन हिपैटिक कॉर्ड है, देयर इज अ बाइल कैनालिकुलस, बाइल कैनालिकुलस, देयर इज अ बाइल कैनालिकुलस, हिपैटिक कॉर्ड में बाइल कैनालिकुलस है, विच इज नथिंग बट द, इसमें बाइल रहता है, कौन रहता है इसमें, बाइल रहता है, पक्का है ना। देयर इज अ बाइल इज गोइंग टू बी देयर, बाइल फ्लो होता है, बाइल यहाँ पे रहता है या बाइल फ्लो होता है, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, और यहाँ पे हम लोग हिस्टोलॉजी खत्म करते हैं। यस, लीवर के सेल्स के बारे में आपको सीखना होगा, हिपैटोसाइट्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल ये हिस्टोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है वो पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, और आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया हुआ है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, इस लीवर के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।